गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि गोवर्धन को हाथ में लेकर ये संकेत है कि गाय जिस भूमि पर चारण करती है, चरती है, रहती है, उस भूमि का अतिक्रमण ना कर लेना, कब्जा ना कर लेना, उसे पलकों पे रखना, उंगली पे रखना, पहला। दूसरा, गोवर्धन, हे दुनिया वालों, मैं गोवर्धन धारी हूं, मैं गाय का वर्धन करता हूं, मैं गाय की सेवा करता हूं भगवान होकर। तो तुम इंसानों, तुम तो गाय का वर्धन करना, तुम तो गाय की सेवा करना, इसलिए गोवर्धन उठाया था। अब आप लोग गोवर्धन भगवान की पूजा तो करते हैं, आप लोग पत्थर के नंदी को तो पानी डालते हैं। नंदी, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पत्थर का नंदी होता है, नंदी को पानी पिला रहे, लेकिन सही का नंदी बेचारा पॉलीथिन खा के मर रहा है। सही का असली नंदी परेशान है, पत्थर के नंदी को पानी दिया जा रहा है। ठीक है, वो भी प्रतीक है पत्थर का नंदी, लेकिन जो सच्ची का नंदी है, अब आप लोगों के सबके घरों में चांदी की गाय होगी। आप लोग घर में मंदिर में रखते हो ना गाय, चांदी की गाय लगभग सबके घर होगी, या पीतल की होगी, या अन्य धातुओं की हो सकती है। सबके घर में गाय की पूजा होती है। आप सब लोगों के मंदिर में चाहे तस्वीर के रूप में, धातु के रूप में, गाय का प्रतीक सबके घर होगा। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? लेकिन बताओ, तुम अपनी माता की पीतल की फोटो बनवाओ और माता की पीतल की आरती उतारो, और सच्ची की माँ बोले बेटा पानी लाओ, है बुढ़िया बैठी रहे, हम तो तेरी आरती उतारेंगे मेरी माता। अब माता, आप मैया, तुम्हारा बेटा तुम्हारी फोटो बनवाए और फोटो की करे पूजा और तुम्हें ना दे पानी, तुम खुश रहोगी? आज गैया के साथ यही हो रहा है। गाय की, पीतल की, चांदी की गाय की फोटो की सबके घर पूजा हो रही है, पर असली गाय सड़क पर मर रही है, कोई उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। बड़ी विडंबना। ये दास अनिरुद्ध आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय रहती हैं, 125 नंदी हैं गौरी गोपाल गौशाला में। हम तो जितनी बन पड़ती, जितनी हमारी सामर्थ्य है, ईश्वर ने जितना योग्य बनाया होगा, हम तो उतनी करते हैं। थोड़ी सी प्रार्थना आपसे है कि आप भी घर में गाय रख सकते हो तो गाय जरूर रखना, नहीं रख सकते तो चलो आपकी मजबूरी हो सकती है, पर आपके घर में खेत है, आपके घर में करने वाले हैं, घर बड़ा है, आपके घर में 2-4 एकड़ की खेती हो तो आप 2-4 गाय रख लो, उच्च श्रेष्ठ दूध पियो। देसी गाय का दूध घर में दूध होने लग जाएगा, बाजार के मिलावटी दूध से बच जाओगे, बाजार के मिलावटी दही से बच जाओगे, बाजार के मिलावटी पनीर से बच जाओगे, बाजार के मिलावटी घी से बच जाओगे। बाजार में जो प्रोडक्ट मिल रहा है क्या वो सही है? इसकी गारंटी है? शुद्ध घी है बाजार में? बोलो मेरी मां। शुद्ध घी नहीं है बाजार में, क्या बताएं आपको। इसलिए घर पे गाय रखोगे तो शुद्ध दूध, शुद्ध घी होगा, आप शुद्ध चीजें खाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे। अब आप बाजार की चीजों पर निर्भर हो गए, इसलिए आपकी कमाई का आधा सा पैसा बीमारियों में लग जाता है, डॉक्टरों में लग जाता है। पहले के लोग इतने बीमार कहां होते थे? शुगर क्या होती है कोई जानता नहीं था आज के 20 साल पहले। बोलो हाँ, डायबिटीज क्या है, ये वो सामान्य आजकल जितनी बीमारियां सुन रहे हो, कहां इतनी बीमारियां थी पहले? गांव में किसी कोई चश्मा लगा, आज भी गांव में हमारे 90 साल के लोग हैं, चश्मा नहीं लगा। खाना पीना अच्छा था, इसलिए मेरी मां, भगवान का नाम है गिरिवरधारी। जो गोवर्धन को, मतलब जो गाय की सेवा करें, उनका नाम है गोपाल। गौ माता का पालन किया
तो क्या नाम पड़ा? आप भी पालन करो ना मेरी माँ। अब जैसे भगवान का नाम है गोपाल, क्योंकि गौ का पालन करते हैं। अब जैसे आप लोग कुत्ता पालन करते हो तो क्या नाम होना चाहिए आपका? कुत्ता पाल। इसलिए मेरी मां गोपाल, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इसलिए आप भी गाय की सेवा करिए। बताओ, आप चाहते हो कि गौ हत्या होती रहे? चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो? चाहते हो? तो जब नेताजी आपसे वोट मांगने आए तो बोल दिया करो, नेताजी गौ हत्या बंद कराओगे तो हम आपको वोट देंगे। आप लोग कभी नेताओं को दबाव बनाते नहीं। आप लोग वोट देते हो और आपकी वोट से पार्टियां जीतती हैं और फिर खूब धड़ल्ले से गौ हत्या होती है। तो बताओ, गौ हत्या का पाप किसे लगा? आप भी तो गौ हत्यारे बन गए। गौ हत्यारों को वोट दोगे तो गौ हत्यारे नहीं कहलाओगे। इसलिए इस बार चुनाव होगा तो आप सब कहेंगे कि यदि गाय को राष्ट्र माता बनाओगे तो हम आपको वोट करेंगे। हर बार का चुनाव कहीं फ्री बिजली के लिए होता है, कहीं फ्री किसान का बिल माफ के उसमें जीत लिया जाता है, कहीं कंप्यूटर बांटेंगे इस पक्ष में जीत लिया जाता है। इस बार का चुनाव गौ माता के लिए होना चाहिए। आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से? किसके लिए चुनाव हो? मैया, आप नहीं चाहती हो गौ हत्या बंद हो? गाय आपकी माता है कि नहीं है? कट रही है तुम्हारी माता। इसलिए मेरी मां, गाय को राष्ट्र माता का, राज्य माता का दर्जा होना चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था गाय पर है और गाय की सेवा करने वाले हिंदुओं के सामने गौ हत्या हो रही है। क्या बिगाड़ा है गाय ने? इसलिए गाय की पीड़ा हम सबको समझनी चाहिए। जिस देश में गाय खुशहाल है वह देश ही देश है, वह देश ही पूज्य है। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, आज सुंदर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि। सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, फिर ब्रजवासियों को बैकुंठ दिखाया, वापस लेकर के आए सबको। वृंदावन की महिमा बड़ी है बैकुंठ से। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्णगृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। तो कोई कभी भी मरे, पर आपको एकादशी, कोई भी त्योहार जिस दिन मरा है, जिस समय, वो दिन दुखित का दिन है, दुख है। बाकी टाइम तो आप कर सकते हैं ना, है ना मेरी माँ? पूजा करिए, बाकी समय व्रत करिए, उपवास करिए। जिसे मरना था उसे कोई रोक नहीं सकता। पुण्य तिथियां, उत्तम तिथियां हैं, उन तिथियों को तो पावन मानना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण
आज यमुना के तट पर बांसुरी बजा रहे हैं, सारी गोपियां दौड़ रही हैं, सबको बुलाया, सखी आओ, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सब आओ, सबको बुलाया। कल हमने आपको बताया गोपियां काम कर रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी सखियां, आ गईं। भगवान ने कहा देवियों क्यों आई हो, जाओ अपने पतियों के पास। पति, भगवान यहां पर कहते हैं कि पति कैसा भी हो, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा, पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, पत्नी कैसी भी हो, कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए और कभी भी पुरुष को अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारियां तब जब तक पूरी ना हो तब तक त्याग ना हो, तो पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दो। बच्चे हैं, शादी विवाह कर दो, फिर त्यागना है सो त्यागना, पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। बच्चे हैं, पढ़ाओ लिखाओ। अब कुछ लोग बच्चे पैदा कर लिए और फिर अपना परिवार छोड़ देते हैं, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष। पहले अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, जिम्मेदारियां पूरी कर लो, फिर आप दोनों पति पत्नी आजाद हैं। ईश्वर का चिंतन करिए, आत्मसमर्पण भगवान में करिए और फिर आपका मन है छोड़ने का संसार को, गृहस्थ को। क्योंकि 50 साल के बाद तो 4 आश्रम होते हैं ना, 25 साल का ब्रह्मचर्य, 25 साल का गृहस्थ, गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम आता है, वानप्रस्थ, फिर सन्यास। 50 साल के बाद उम्र क्या बोलती है, 51, जाओ वन। नहीं, इसका मतलब कि आप घर छोड़ के चले जाएं, घर में रहिए पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर के रहिए, भक्त बन के रहिए, आसक्त होकर नहीं, भक्त बन के रहिए। यदि नहीं बने भक्त, नहीं लगाए बन भगवान में, तो क्या होगा, एक 60 आदमी 60 आ जाता है, एक 60। हम नहीं कह रहे, आयु कह रही, 62, 63, 64, 60 आ गया ना। 60 मतलब लोग नहीं कहते 60 आ गए, बोलो हाँ। तो 60 की उम्र है आपकी, तो मन भगवान में लगा लो, ईश्वर में समर्पण कर दो। जिम्मेदारी पूरी हो गई, नहीं हुई तो जिम्मेदारियां भी पूरी करते रहो और धीरे धीरे चित्त को भगवान से जोड़ते रहो। भगवान में सही वक्त में समय नहीं, सब सही समय पर मन को भगवान से नहीं जोड़ा तो आदमी 60 ही जाता है। ये बात सही है कि गलत है? फिर और यदि 70 तक ना समझे, 60 के 59। अब सुनो, फिर आएगा 70। 70 के बाद शरीर इतना कमजोर हो जाता है, 71, तड़ तड़ करके हड्डियां टूटने लगती हैं और कमजोर नहीं पड़ती। 70 के बाद शरीर कमजोर, हड्डी टूट गई, जरा सा बाथरूम में गिरे हड्डी टूट, फ्रैक्चर, तड़ 71, 72, 73, 74, ये सब तड़तड़ाने का टाइम चल रहा है। और फिर थोड़ा और रह गए, इसलिए बेहतर ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पान ठीक करो, दूध दही खाओगे तो हड्डियां कमजोर नहीं पड़ेंगी, पिज्जा बर्गर खाओगे तो पड़ ही जाएंगी। और यदि अब 70 का टाइम पूरा हुआ, अब आया 80 में और कमजोर, 81, 82, 83, बड़ी ठंडी लग रही है। इसलिए देखा 80 वाले लोग गर्मियों में भी स्वेटर पहने घूमते हैं। हाँ, देखा कि नहीं ध्यान से? 80 वाले लोग गर्मियों में भी स्वेटर पहने घूम रहे हैं। क्यों? 81 चल ही, उम्र ही चल रही है, वो सीजन चल रहा है ना। ये मत कहो कि सर्दी जनवरी में आती है, दिसंबर में नहीं, 80 के बाद सर्दी आती है। 80 के बाद सर्दी आती है।
81, 82, सी 83, सी। सर्दी अधिकांश बूढ़े कब जाते हैं? सर्दियों में। सर्दी ठंडी महारानी मान क्या बोलती है जानते हो? ठंडी बोलती है बच्चों से बोलेंगे नहीं, जवान हमारे भाई। मैया सो गई मेरी माँ। आपका कौन सा चल रहा है सीजन? 65 को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे ओढ़े फिरे रजाई। सर्दी बूढ़ों को ज्यादा परेशान करती है। बोलो हाँ, पास चली जाए। 90 के बाद सम्मान कम हो जाता है ना? 91, 92 बे कहाँ है अब, है ना? उम्र बढ़ती है और टाइम से, अच्छा टाइम से मरना भी जरूरी है। ज्यादा 100, अब देख कुछ लोग होते हैं 100 साल तक नहीं मरते। अच्छा, यदि आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप 200 साल जियो, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप बिस्तर पे पड़े हैं और आप 100 साल तक जी रहे हैं, तो घर वाले रोज ईश्वर से यही कहेंगे, हे भगवान। बहु जीना बहु जोतना, क्यों ना मुसीबत हो, ये पुरानी कहावत है। बहुत जीना भी अच्छा नहीं है। बोलो हाँ, बहुत जीना। कितना जीना चाहिए? क्यों मेरी मां, कितनी उम्र होनी चाहिए आपके हिसाब से? कितना जीना चाहिए? कितने साल? 150 साल? कितना कितना? 70? कितने साल जीना चाहिए? बोलो मेरी मां। 80 कि 90? 80। मैया कितना जीना चाहिए हैं? सुनो, आप लोगों के हिसाब से 80 जीना चाहिए, आप लोगों के हिसाब से अपनी 35। मेरी 35 साल की आयु है और मैंने अपने 35 साल की आयु में वो सब कुछ कर लिया जो एक इंसान को जन्म लेके करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जिसके लिए मैं धरती में आया, मेरा कार्य पूरा हो चुका है। वृद्ध माओं की सेवा। इस संसार में आप लोग आए किसके लिए हैं? ये दास अनिरुद्ध ने इस धरती पे आके क्या किया? सेवा की। हजारों भक्त भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, वृद्ध माओं की सेवा होती है, 150 बच्चे पढ़ते हैं, गाय की सेवा होती है, और मुझे आप लोगों को भगवान की कथा सुनाने का ईश्वर ने मौका दिया है। मैं चाहता हूं कि मैंने जो किया, आप देखो मैंने गुरुकुल खोला, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया, तो ये आपके लिए प्रेरणा है कि आप भी ये काम से तो समाज को करके दिखाने का था कि समाज में रहकर भी, ईमानदारी से चलकर भी, सच्चाई अच्छाई के रास्ते में रहकर भी समाज की सेवा हो सकती है, अपना गुजारा हो सकता है। ये दिखाना था, आपको बताना था, और ये काम मैंने 35 साल की उम्र में पूरा कर लिया। अब बताओ मेरे जीवन में मेरा जन्म लेना सार्थक हुआ कि नहीं? तो बताइए मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? बहुत है, 35 बहुत है। इस 35 साल में जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब मुझे ईश्वर से ये बिल्कुल कामना नहीं है कि आप मुझे 1 भी साल दीजिए, क्योंकि जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब जो बची सांसें हैं
वो ईश्वर आपकी सांसें आपके स्मरण में, आपके चरणों में समर्पित है। जो मेरा जन्म लेने का उद्देश्य था वो मैंने पूरा कर लिया। मैंने इस उम्र में किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को मैंने गाली नहीं दी, किसी को मैंने गला नहीं काटा, किसी के साथ चोरी नहीं की, किसी के साथ मैंने कुछ गलत व्यवहार नहीं किया। इस उम्र में जितना मुझे अच्छा करना था वो मैंने किया। अब आदमी 60 साल भी जिए और अपने बाप की सेवा ना करे, मां की सेवा ना करे, तो 60 साल जी के भी तुमने किया क्या? तुम 70 साल जिए पर अपने एक मां की सेवा ना किए। तुम अपने बच्चों को भी बाप से पैसे मांग मांग के पढ़ाए, सेल्फ डिपेंड ना बन पाए। और ये दास अनिरुद्ध 150 बच्चों को 35 साल की और 35 साल तो मेरी उम्र आज है। गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना आज से 3 साल पहले, तो आज 3 साल पहले मेरी उम्र क्या रही होगी? तब से गौरी गोपाल में बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब मैं 24 साल का था तब से गरीब परिवार की बेटियों का और वृद्ध माओं की सेवा कर रहा हूं। जब मैं 24 साल का था, अब तो मैं 35 साल का। तो मैंने अपने जीवन में इतनी उम्र में, स्वामी विवेकानंद जी इस धरती पर कितने साल रहे? एक कम 39 ईयर। आद्य शंकराचार्य जी कितने साल रहे? 29। आद्य शंकराचार्य जी उम्र कितनी है ये मायने नहीं रखती, आपने इस उम्र में कम से कम उम्र में काम कितना अधिक से अधिक किया, समाज को सिखाया कितना, करके कितना बताया, क्या मैसेज दिया। आप देखो, मरोगे आप भी और मरूंगा मैं भी, लेकिन मैं तैयार हूं अभी से कि प्रभु मेरा हो गया काम पूरा। अब आप जब आपका मन पड़े बुला लेना, तैयार है बंदा। कुछ लोग रोते हैं, भगवान हमारे ये दिक्कत वो। कर लो ना मेहनत, जी खोल के लगा लो ना दिमाग, कर लो अच्छे काम और फिर तैयार रहो। जियो भी बिंदास और मरो भी बिंदास। रो रो के क्यों मरना है, अच्छे से मरेंगे। क्यों भैया, कैसे मरना चाहिए? पूरा काम कर लो ना। इसलिए मुझे लगता है कि 50 साल की उम्र भी बहुत है, 60 साल की तो बहुत ही है। झांसी की रानी कितने साल में मर गई बताओ जरा, मैं ये बताओ। 23 झांसी की रानी जब अंग्रेजों से लड़ी तब क्या उम्र थी? 23 साल की लड़की। आज 23 साल की लड़की कहां है, क्या सोच रही है? और 23 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गई। तो व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने श्रेष्ठ विचारों से बड़ा होता है। आप 100 साल जिएंगे तो आप बड़े हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग 10 साल की उम्र में भी इतिहास रच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 25 साल में भी इतिहास रच गए। मंगल पांडे को फांसी दी तब क्या उम्र थी? जरूरी नहीं है कि मैं 70 साल में क्यों जीऊं 70 साल। जो मुझे करना था वो मैंने 35 में किया। और नहीं करने वाले 70 साल में भी क्या कर पाए? खा तो रहे हैं, 70 साल में भी खैनी खा रहे हैं, घिस रहे हैं तंबाकू। 70 साल के हैं तब पत्ते खेल रहे हैं। तो तुम पत्ते खेलने के लिए जन्म पाए हो? सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट। तुम हो तो 50 साल के, सिगरेट पी रहे हो। तुमने पाई तो उम्र 70 साल की, जुआ खेल रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, लड़ रहे हो। क्या करोगे इतना जी के? कम समय पे ज्यादा काम कीजिए। ऐसा काम कीजिए कि आपके मरने के बाद भी आपका काम जिंदा रहे। और काम जिंदा जिसका रहता है ना, उसी का नाम जिंदा रहता है। जिसका काम जिंदा नहीं है ना, उसका नाम जिंदा नहीं होगा। पैसे कितने भी कमा लो साहब, भर लो तिजोरियां, लेकिन आपने उस पैसे का उपयोग क्या किया? कहां खर्च किया? अपने लिए कमाया, अपना खाया। ये काम तो कुत्ता भी करता है गली का।
कुत्ती भी अपने बच्चों का पेट भर रही है, चिड़िया भी भर रही है, सुअर भी भर रहा है। अपने बच्चों के लिए ही करना है तो सब कर ही रहे हैं, चिड़िया पशु पक्षी। लेकिन हमारा जन्म समाज की सेवा के लिए हुआ। हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा देश में क्या योग, आप बताइए। ये दास अनिरुद्ध का इस पूरे भारतवर्ष में कुछ परसेंट, 1% नहीं तो 1 का आधा, आधे का भी आधा % तो इस देश में हिस्सा होगा समाज को सही दिशा देने के लिए, समाज को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका क्या योगदान है इस देश के लिए? यूं तो पेट भर के खाए और सो गए पांव पसार के, ये कोई योगदान है? आए, जिए, शादी ब्याह करे और बच्चे पैदा किए और तुम्हारा एक बेटा, और बाप को तुम्हें बड़ा होके तुम्हारा बेटा मार रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हें बड़ा होके गिलास भर पानी नहीं दे रहा, तो तुम्हारा जन्म लेना, तुम्हारा मरना दोनों ही तो व्यर्थ हो गए। तुम्हारी चिता पे जो लकड़ियां जलाई गईं वो लकड़ियां भी बर्बाद हो गईं, क्योंकि तुमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। इसलिए कहता हूं, जियो, बिंदास जियो, मरने से पहले कुछ करो। क्या करोगे? समाज के लिए कुछ करके दिखाओ। तुम्हारे कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिससे समाज को सीख मिले। एक व्यक्ति वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई। हमारे देश में पोलियो बहुत था, बच्चे पैदा होते थे पोलियो रहता था, हाथ काम नहीं करता, पांव का घिसटते थे। किसी डॉक्टर ने पोलियो की दवाई बनाई और पोलियो की दवाई बना के उन्होंने पूरे दुनिया से पोलियो को समाप्त कर दिया। अब बताओ उनका योगदान इस सृष्टि के लिए है कि नहीं? ऐसे वो डॉक्टर थे, उन्होंने पोलियो की दवाई दी। आज भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कि भाई साहब 2 दिन रहोगे, लाओ 20,000 रुपए, लाओ अब जाओ, मर गया। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संसार में आप आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? समाज को आपने दिया क्या? 70 साल आप जिए, मुझे दो जरा 70 साल का हिसाब, और मैं आपको अपने 35 साल का हिसाब देता हूं। मैं आपको अपने 35 साल की उम्र का हिसाब देता हूं कि 35 साल में ये दास ने क्या क्या किया। 310 माताएं गौरी गोपाल में सुखपूर्वक रहती हैं। दवाई चाहे माओ को 1 रुपए की लगे या 10 लाख की, सारी दवाई फ्री में ये दास आपसे भिक्षा मांग मांग के लाके और माओ की दवाई कराता है। जिनके अपने बेटे निकाल देते उनकी सेवा। 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कर लो। आपने किसके बच्चे को पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? यदि ईश्वर ने योग्य बनाया था तो किसी बच्चे को तो गोद लेके पढ़ा लेते कि तू पढ़ने में होशियार है, मैं तुझे अपनी तरफ से पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा। तेरी बेटी गरीब है, मेरे गांव में गरीब लोग रहते हैं, मैं अपने गांव में भीख मांगा करता था, घर घर जाके। एक टाइम ऐसा था, मैं अपने गांव में देखता हूं कि मेरे गांव में बड़े गरीब लोग हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे आंखों के सामने एक घटना घट गई मेरे गांव में। उस समय में भीख मांगता था गांव में, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो मैं केवल देख सकता था, तो मैं दर्शक था। तो मैंने क्या देखा वो घटना आपको सुनाता हूं। मेरे गांव के एक व्यक्ति थे, मजदूरी करते थे, उनकी बेटी हो गई 18 साल की। तो उन्होंने गांव के एक बड़े आदमी के पास आकर कहा कि भैया बेटी का ब्याह करना है, हमें 5,000 रुपए उधार दे दीजिए। उस जमाने की बात है जब मैं लगभग 12-13 साल का रहा होऊंगा, ये तब की बात है। 5,000 रुपए तब बड़ा ही था। भैया 5,000 दे दो, बेटी का विवाह है। तो वो पैसे वाले ने कहा, अच्छा मैं भी वहीं बैठा था, मैं बच्चा था। अच्छा मुझे बचपन से आदत थी बड़ों के साथ बैठने की। मैं बचपन में बच्चों के साथ नहीं बैठता था, क्योंकि बच्चों के साथ बैठूंगा तो बच्चों की बातें होंगी, लेकिन बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़ों वाला ज्ञान खोपड़ी में आएगा। जिसके साथ आप बैठते हैं ना, उस तरह का ज्ञान पाते हैं आप लोग। इसलिए आपका बैठना उठना किन के साथ है? शराबियों के साथ बैठना उठना हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। गलत व्यक्ति के साथ बैठना उठना होगा, बर्बाद। आप किसके साथ बैठते हैं?
कैकेयी माता मंथरा के साथ बैठने लग गई, दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया, और मैं गांव के बड़े लोगों के साथ जो उम्र में बड़े थे, अच्छी बातें करते थे, मैं उनके साथ बैठा रहता था। वो केवल सुनता था, सुनाता कुछ नहीं था। वो आदमी आया, देखो मुझे तब की बात आज भी याद है। वो 5,000 में, भैया 5,000 दे दो, बेटी का विवाह है। तो उसने कहा 5,000 तो दूंगा पर 3% लूंगा। कितने परसेंट? 3%। वो मतलब वो ब्याज से पैसा दिया करते थे। कहा ठीक है भैया ले लेना, लिख लो। उसने लिखवाया।